नमस्कार मेरे किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विक्कीज फैक्ट में, जहां किसानों से जुड़ी हुई सभी समस्याएं, जानकारी व उनके सुझाव समय समय पर मिलते रहते हैं। मैं आपका विकास चौधरी, ग्रेजुएशन विद बीएससी एग्रीकल्चर, एक्सपर्ट इन शुगर केन एंड फर्टिलाइजर शॉप होल्डर। किसान भाइयों, आज हम एक गन्ने की छोटी सी समस्या, या मैं कहूँगा समस्या है ही नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो इस समय सभी पौधा गन्ना 238 हो या कोई सा भी गन्ना हो, उसमें बीच की जो गोब है पीली होती जा रही है। सभी किसानों के खेत में यह समस्या मुझे नज़र आ रही है। और मैं इसी प्रकार एक खेत में कल मेरे पास ये किसान आए, मैंने इनको दवाई लगवाई है, सिर्फ 2 दिन में ही रिजल्ट आ गया। और देखो किसान भाइयों, तुम्हें लाइव भी एक चीज़ चमक जाएगी। ये एक उड़ने वाली तीतरी होती है, जिसे हम रसचूसक कीट के नाम से जानते हैं। इसमें ये लगा हुआ है। किसान भाइयों, यदि आपकी ये पीली पत्ती पड़ रही है ऊपर से, तो आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। थ्रिप्स, इसे थ्रिप्स मिलीबग या एक उड़ने वाला कीट है, उसे कहते हैं। इससे गन्ने में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। यदि आपके क्षेत्र में बारिश का मौसम है और बारिश अच्छी हो जाए 2 या 3, तो आप इसमें कुछ भी दवाई का प्रयोग ना करें। मैं किसान भाइयों आपको सबसे पहले यही जानकारी देता हूँ कि आप अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा बिना दवाई के अच्छा उत्पादन कैसे ले सकें। मेरा मेन मकसद यही रहता है। मैं किसी को भी ज़्यादा इतनी दवाई रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत चैनल ऐसे भी हैं किसान भाइयों, आपको रोज़ लाकर वीडियो अपनी किलो एंटर निरिप्रोल की लाकर अपना प्रचार करते रहते हैं कि मेरे से ये दवाई ले लीजिए, ये ले लीजिए। मैं फर्टिलाइजर्स की शॉप करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज तक आपको किसी भी दवाई लेने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं किसान भाइयों, मेरा मेन मकसद ही ये है कि मैं किसान भाई को समझाऊं और दिखाऊं। किसान भाइयों, आपको दिख रहा होगा कि इस पेड़ पर 2 उड़ने वाले तीतर से ही तितली सी बैठी हैं। देखो, मैं हाथ लगाऊंगा तो ये उड़ जाएंगी। इसी कारण ये क्या है, आपके पौधे पर बैठकर धीरे धीरे आपके पौधे का सारा प्रकाश संश्लेषण से जो भी क्रिया होती है उसको चूस लेते हैं, और जिसके कारण आपकी जो पीली पत्ती पड़ती चली जाती है। किसान भाइयों, इसकी जानकारी कि हमारे क्षेत्र में या अधिकतर किसानों को नहीं होती। वे अपने खेत में बिना मतलब के कीटनाशक देते जाते हैं, जिससे कि फसल की उर्वरकता क्षमता भी बेकार होती चली जाती है। तो किसान भाइयों, आज का मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि यदि आपके खेत में थोड़ा नज़र आ रहा है, यह रोग जो है आपके खेत में थोड़ा नज़र आ रहा है, तो हम इसके लिए कोई भी दवाई का प्रयोग ना करें। बस आप इतना कर सकते हैं कि लगभग 10 या 15 दिन अपने खेत में कोई भी कीटनाशक, यूरिया या कोई भी दवाई नहीं डालें, जिसके कारण इसको 10-15 दिन में यदि 2 बारिश भी हो जाती हैं तो यह अपने आप कीट ख़त्म हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं उन किसान की, जो किसान भाई कि जिसके खेत में ज़्यादा इसका रोग फैल चुका है और इससे परेशान है। बहुत ज़्यादा खेत में दिक्कत हो चुकी है, ज़्यादा पीलापन आ चुका है और खेत बिल्कुल भी देखने में हरा भरा नहीं लग रहा। अब उनके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में हर एक पौधे में यह रोग आ चुका है, अर्थात इस रोग की बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ चुकी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ मैं एक कीटनाशक बताऊंगा। आपका उसको शाम के समय ही स्प्रे करनी है। मैं हर वीडियो में किसान भाइयों बताता हूं, यदि आपको अपनी फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो शाम के 6 बजे के बाद स्प्रे करें, जिसके कारण तापमान ठंडा हो जाता है और हमारी जो जितनी भी कीटनाशक हैं वे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, मैं उस दवाई का नाम बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको साल्ट बताऊंगा और साल्ट के साथ साथ उस कंपनी का भी नाम बताऊंगा, जिसको लेकर आप अपनी फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना जा रहा हूं, इसके लिए जो मैं बहुत अच्छी दवाई मानता हूं, क्लोरोसाइफर। इन दोनों का यदि आप रिजल्ट देखेंगे अपनी फसल में इस रोग के संबंधित, आपको 3 दिन के अंदर अंदर सारा रोग खत्म हो जाएगा। इसमें क्लोरोफाइफोस 50% प्लस साइफरमेथिन 5% में आता। इस दवाई को बहुत सारी कंपनी बनाती हैं किसान भाइयों, लेकिन आपको किसी के भी झांसे में नहीं आना है, किसी भी फर्टिलाइजर शॉप के झांसे में आकर कोई भी दवाई नहीं लेनी है। आपको सिर्फ 2 ही दवाई लेनी है यदि क्लोरोसाइफर के संबंध में लेनी है। तो सबसे पहली है लीथल सुपर। लीथल सुपर के नाम से क्लोरोसाइफर आता है किसान भाइयों, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। या फिर दूसरा है गर्डा कंपनी का हमला। यदि 2 ही दवाई लेनी है किसान भाइयों, मैंने आपको बता दी, एक लीथल सुपर और दूसरा गर्डा कंपनी का हमला। इन दोनों का में से कोई सी भी दवाई लेकर किसान भाइयों
आप अपने शाम के समय एक 16 लीटर टंकी में 50 ml दवाई डालें। 50 ml दवाई डालने के बाद इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे इस बात का ज़रूर ध्यान रखें किसान भाइयों कि बारिश का मौसम न हो। यदि बारिश पड़ जाएगी तो किसान भाइयों आपकी दवाई का सारा जितना भी फ़ायदा है वो बेकार हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। किसान भाइयों आपको क्या करना है, बारिश का बहुत ध्यान रखना है। आपकी स्प्रे के लगभग 4 से 5 घंटे तक कोई बारिश ना पड़े। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, आप इसके साथ स्टिकर ज़रूर ले लें। यदि आपके क्षेत्र में स्टिकर नहीं मिल पाते हैं तो हर टंकी में 5 से 6 शैम्पू आप इसके साथ मिला लें और दवाई का स्प्रे कर दें। जिससे कारण क्या रहेगा किसान भाइयों, आपकी दवाई पत्ते पर चिपकी रहेगी और जो भी कीट आकर बैठेगा यह दवाई आपके पौधे के परिसंचरण तंत्र में पूरी तरह से उतर जाती है। जो भी आपके पौधे पर आकर कीट बैठेगा, जैसे ही रस आपका चूसेगा आपके पौधे का, तो वह तुरंत उसके पूरे नर्वस सिस्टम में उतरकर उसको मार देगी। तो किसान भाइयों सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि आप बारिश के मौसम में इसका जो है स्प्रे ना करें। आपको एक बार फिर बता दूं, 2 ही कंपनी की दवाई लेनी है, एक तो लीथल सुपर या फिर उसके स्थान पर हमला जो कि गर्डा कंपनी का आता है। किसान भाइयों यदि रिजल्ट आपको अच्छे लगें दवाई के बाद तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।